स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनका पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट पे ऑप्शन पे टिक लगानी पड़ती है या उसका आंसर देना पड़ता है। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आज का है वो हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वायर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। मंदरजा झेल दिए गए हुए फार्मिंग या एग्रीकल्चर के हिस्सों में कौन सा एग्रीकल्चर वो है जिसमें बड़े पैमाने पे क्रॉपिंग की जाती है, बड़े पैमाने पे फसल उगाई जाती है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा बड़े पार्ट पे एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया जाता है, ज़्यादा बड़े हिस्से पे क्रॉपिंग की जाती है। दूसरा पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है। देखो, दो किस्म की क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप जो है वो हम समर में उगाते हैं, रबी क्रॉप हम विंटर में उगाते हैं। तो राइस ये भी रबी क्रॉप नहीं है, मिलेट्स भी नहीं है, कॉटन भी नहीं, इसलिए ग्राम जो है ये रबी क्रॉप है। तो इसका आंसर बी पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लेग्यूमिनस क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसकी दालें बनती हैं। पल्सेस, जवार, मिलेट्स, सीसम। तो ये जो पल्सेस हैं, ये जो दालें हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये फलदार प्लांट है। तो इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर देना है 30 वर्ड्स में। नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। एक ऐसी क्रॉप का हमें नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप बताओ। बेवरेज क्रॉप होती है वो क्रॉप्स जिनकी मशरूबात बनती हैं, यानी जिसकी चाय वगैरह शरबतें बनती हैं। तो इसमें चाय की जो क्रॉप है ये खुद एक बेवरेज क्रॉप है। टी इज़ द मेन बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की जो मेन बेवरेज क्रॉप है वो टी है, चाय है, अलॉन्ग विद काफ़ी और कोकोआ के साथ। ये आसाम और तमिलनाडु और बंगाल के इलाकों में ज़्यादा उगाई जाती है ये फसल चाय की। द ब्रह्मपुत्र वैली एक्सटेंडिंग इनटू द हिल्स ऑफ Assam is the home of tea in North India, whereas in South the hills of Nilgiris are the main producing areas, main tea producing areas। जबकि जो साउथ में नीलगिरिस पहाड़ हैं, यहाँ पे भी टी उगाई जाती है और आसाम के इलाकों में टी उगाई जाती है। टी के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। द टी ग्रोज इन डीप एंड फर्टाइल सॉइल। टी के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ज़रखेज़ सॉइल होनी चाहिए और डीप होनी चाहिए। ज़मीन के अंदर ज़्यादा पत्थर, ज़्यादा रेत नहीं होनी चाहिए, डीप सॉइल होनी चाहिए। और इसके लिए टेम्परेचर की जो ज़रूरत है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की एक स्टेपल क्रॉप का नाम बताओ और किन इलाकों में ये उगाई जाती है, उन इलाकों की भी निशानदेही कीजिए। आंसर, राइस इज़ द मेन स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। राइस जो है ये मेन स्टेपल फूड ऑफ इंडिया है। स्टेपल फूड का मतलब है वो खाना जो सुबह शाम या बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है। तो जो राइस है ये बहुत ज़्यादा तादाद में खाने के तौर पे, फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको स्टेपल फूड कहते हैं। इट थ्राइव्स वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में उगाया जाता है। इसको रेनफॉल की जो ज़रूरत पड़ती है वो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है एंड रिक्वायर्स टेम्परेचर मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर की इसको ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे राइस की कल्टिवेशन होगी। राइस इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा जो राइस है वो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के इलाकों में उगाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर स्टेट है जिसमें राइस उगाया जाता है तो वो वेस्ट बंगाल है। तो आज के लिए इतना ही, कल नई वीडियो के साथ हाज़िर हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।